हाय ऑल ऑफ यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे आपके एक ऑफिसर को मिलने वाले सारे बेनिफिट, सारे फैसिलिटीज़, सारे पर्क्स कौन से हैं, किस लहजे में इम्पॉर्टेंट हैं। तो सिर्फ लिस्ट ऑफ जो फैसिलिटीज़ जो बेनिफिट हैं उसे हम देखेंगे, उसके अंदर क्या है, उस हेड के अंदर क्या है, ये हम किसी दूसरे वीडियो में देखने की कोशिश हम करेंगे। तो आज हमने आपके लिए जो असेंबल किया है लिस्ट ऑफ बेनिफिट, वो 51 बेनिफिट को हमने आपके लिए असेंबल किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको एडवाइस मिलता है, सजेशन मिलता है, तो एटलीस्ट लाइक तो बनता है। दूसरी बात, अगर आपके पास कन्फ्यूजन है तो तमाम बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालें। जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कमेंट होगी उसे मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके 51 इंटाइटलमेंट, 51 बेनिफिट, पर्क्स, फैसिलिटीज़ इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहली जो हमारी फैसिलिटी है वो सैलरी से हम शुरुआत करेंगे। सो सैलरी एक जो सबसे बेसिक नीड हमारी होती है वो सैलरी। तो सैलरी में आपकी डीए, स्पेशल अलाउंस जो भी मिलेगी आपकी उस पर बेस्ड रहेगी। देन आफ्टर 5 in 1 के जो अलाउंस है, जिसमें पेट्रोल हो गया, क्लीनिंग हो गया या इंटरटेनमेंट हो गया, वो है। इंक्रीमेंट हर एक नेशनलाइज बैंक में जो ईयरली इंक्रीमेंट का दायरा है वो भी आपको मिलेंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस जो एडिशनल है अदर देन 5 in 1 अलाउंस, जो इंटरटेनमेंट अलाउंस क्वार्टरली आपको पे किए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर की जो फैसिलिटी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो 1,80,000 से आपके JMJS 1 की शुरुआत होती है ना, एज पर स्केल वो जो आपकी अमाउंट है वो बढ़ेगी। तो फर्नीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। LFC STC की फैसिलिटी हमने 6 नंबर में रखा है। मेडिकल फैसिलिटी विच इज़ कॉल्ड ए बून इन बैंक, तो मेडिकल फैसिलिटी है। 8th पे हमने मोबाइल हैंडसेट जो आपको 3 सालों के बाद एक बार मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एज पर स्केल आपका वो दायरा फिक्स है। नेक्स्ट एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं तो ये भी आपको मिलते हैं। पे रिवीजन, ये तो पे रिवीजन की जहाँ तक बात है, हर एक नेशनलाइज बैंक में 5 ईयर का जो सेटलमेंट होता है ना, तो ये आपको लगभग सेम हर एक बैंकों में मिलते हैं। तो यहाँ भी हमने ऐड कर दिया है, चूँकि बैंक में जो पे रिवीजन होता है ईच आफ्टर 5 ईयर है। अभी के डेट में 2017 से लेकर 2022 के लिए आपका 12th बाइपर्टाइट कमीशन में हम चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 11th में हम देखते हैं प्रमोशन की जो फैसिलिटी है, एकदम फेयर प्रमोशन है ना, तो बहुत अच्छी बात है ये। लीज एंड क्वार्टर जो एकोमोडेशन के लिए आपके ऑफिसर्स एज पर स्केल अलॉट किए जाते हैं। अगर क्वार्टर इज़ नॉट अवेलेबल इन द सिटी तो आपको लीज की फैसिलिटी दी जाएगी एज पर योर स्केल। देन आफ्टर ट्रैवलिंग अलाउंस, देन आफ्टर हॉल्टिंग अलाउंस, देन आफ्टर ट्रांसफ़र अगर होता है तो ट्रांसफ़र की जो अलाउंस वो भी आपको मिलेगी। डिस्टर्बेंस अलाउंस भी आपको मिलेगा जो हमने 17th नंबर में लिखा है, राइट। तो यहाँ पे हमने आप अगर देखेंगे तो 15th में हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग अलाउंस लिखा है और 16th में हमने ट्रांसफ़र अलाउंस लिखा है। दोनों अलग अलग हैं, है ना। ट्रांसफ़र पोस्टिंग अलाउंस क्या है, ट्रांसफ़र अलाउंस का किसी बात के वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन अभी आप जान के रखें कि ये फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद मिड एकेडमिक ईयर ट्रांसफ़र अगर हो रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए जो एडमिशन का आपका डिफरेंस आएगा वो अमाउंट बैंक पे करेगी। देन 19th में हमने आपकी NPS और 20th में हमने PF को रखा है। तो NPS एंड PF बोथ आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलते हैं। अदरवाइज किसी भी बैंक को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको NPS मिलेगा, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। SBI एंड RBI आई होप कि ओनली 2 बैंक्स जहाँ पे ये दोनों आपको दिए जाते हैं। डिपेंडिंग कि आपके बेसिक से भी 10% कट किया जाता है और आपकी जो एम्प्लॉयर है वो भी 10% का कंट्रीब्यूशन करती है। तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि दोनों फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। 21 जो आपके स्ट्रक्चर में हमने लिखा है वो ऑफिशिएटिंग अलाउंस रखा है। 22nd में हमने डेपुटेशन अलाउंस रखा है। 23rd आप देखेंगे तो आउट ऑफ पॉकेट जो अलाउंस होगी, है ना, एज पर स्केल जो आप बाहर जाते हैं तो उसके लिए अगर आप हॉल्टिंग अलाउंस क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप आउट ऑफ पॉकेट क्लेम कर सकते हैं। 24th में जो भी आपकी कार जब ट्रांसफ़र होती है तो कार अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो कार के मूवमेंट के लिए लोडिंग अनलोडिंग, है ना, अलाउंसेस आपको बैंक पे करती है। 25th में जो भी लोन आप देखते हैं कि होम लोन है, कार लोन है, OD है, कंप्यूटर लोन है या 2 व्हीलर लोन है, ये सारी फैसिलिटी आपको बैंक स्टाफ और कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल करवा के देगी। 26 में हम ज्वाइनिंग लीव की बात करते हैं। ज्वाइनिंग लीव के साथ 27th में हम PL जो आपकी प्रिविलेज लीव है, CL जो कैजुअल लीव है, इसकी बात हम करते हैं। 28 में हमने पैटर्निटी लीव की हम बात करेंगे। मैटरनिटी लीव, सिक लीव, सबैटिकल लीव, है ना, तो ये सारे जो लीव्स हैं ये भी एक फैसिलिटी है जिसको हमने यहाँ पे दायरा में रखा है।
29th में चमेज की फैसिलिटी है। आप किसी बड़े सिटी में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे जो बैचलर्स टाइप के आपके बेड होंगे वो अवेलेबल होंगे, जो बहुत नॉमिनल आप कह सकते हैं कि 200-300 पर मंथ के हिसाब से आपको वो बेड अवेलेबल हो जाते हैं। वहीं पे कैंटीन की फैसिलिटी है, तो बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि ये आपको अवेलेबिलिटी बैंक देती है। 30th में ब्रोकरेज चार्जेस हमने रखा है। ब्रोकरेज में आप अगर कोई लीज ले रहे हैं वहाँ पर ब्रोकर, अगर कोई बड़ा सिटी है तो ब्रोकर आपका 1 मंथ का चार्ज लेता है, तो वो भी बैंक आपको पे करती है। चलें नेक्स्ट हम चलेंगे तो हम देखेंगे 31st के दायरे में हमने फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस रखा है। आपने फर्नीचर अलाउंस देखा होगा जिसमें फर्नीचर एंड फिक्सचर की बात हमने की थी और बताया था कि जेएमजेएस 1 को वो 1,80,000 से शुरुआत होती है, बट वो तो फर्नीचर एंड फिक्सचर अलाउंस है, ये है फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस, राइट। तो फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस का मतलब हर साल आपको उस फर्नीचर के मेंटेनेंस के लिए 13,000 के अराउंड जेएमजेएस 1 की तो मेंटेनेंस की एक फैसिलिटी आपको दी जाती है। 13,000 के अराउंड पर ईयर आपको वो पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद ब्रीफकेस जो आप कैरी करेंगे वो भी बैंक आपको पे करती है। पेस्ट कंट्रोल जो आप करवा सकते हैं अपने घर पे वो भी बैंक आपको ईयरली पे करती है। पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है ना, जितने भी आप अच्छे स्कोर करेंगे आपके ग्रेड के आधार पे, आपके रोल के आधार पे, तो बैंक आपको अगर प्रॉफिट अच्छा करती है तो 5 डेज 10 डेज का आपको जो पेमेंट है वो आपको दिया जाता है ईच आफ्टर 1 फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज इनकैशमेंट ऑफ लीव। 36 में हमने सोसाइटी मेंबरशिप की बात की है। जो भी आपके बैंक से जुड़े सोसाइटी हैं उसमें आप मेंबर अगर रहेंगे तो आपको सोसाइटी के लोन या सोसाइटी का जो अपना गेस्ट हाउस है उसकी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। 37 में हमने गेस्ट हाउस देखा। ये बैंक का अपना गेस्ट हाउस लगभग हर एक इंपॉर्टेंट सिटी कह सकते हैं वहाँ पे भी बैंक आपके गेस्ट हाउस प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे आप गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं, है ना, अक्रॉस इंडिया। 38 में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप की हम बात करते हैं। ईच आफ्टर 2 ईयर्स बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप अपना हेल्थ चेकअप करवाएं, बैंक विल पे द इंटायर अमाउंट। नेक्स्ट, अगर डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं तो ग्लूकोमीटर आप अगर परचेज करेंगे तो वो ग्लूकोमीटर का जो मशीन का प्राइस होगा वो भी बैंक आपको एक सर्टेन अमाउंट तक पे करेगी। 40th में हम सिल्वर जुबली अवार्ड को रखते हैं। तो अगर 25 ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको एक पेमेंट दिया जाता है, वो सिल्वर जुबली के नाम से हम जानते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम अपने आखिरी दौर पे हैं और वहाँ पे हम 41 से लेके 51 तक के जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटी हमें मिलती है उसकी बात हम करते हैं। तो 41 में स्कॉलरशिप अमाउंट हमने रखा है। 42nd में हमने वैसी महिला जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए न्यूट्रिशन अलाउंस भी बैंक आपको पे करती है अप टू 2 चाइल्ड। 43rd में हमने मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र अलाउंस रखा है। 44th में रिवीजन इन इंसेंटिव अमाउंट फॉर फीमेल है। 45th में वर्किंग ऑन संडे एंड हॉलीडे अगर आपको बुलाया जाता है ना, 2000 पर डे के हिसाब को आपको पे किया जाता है। 46th में हम स्पेशल पे अलाउंस की बात करते हैं जो रिसेंटली अभी 2-4 दिनों पहले आया है, जहाँ पे 16 ईयर्स आप अगर कंप्लीट करते हैं तो 4000, और अगर आप 24 ईयर्स कंप्लीट करते हैं तो बैंक विल पे यू 12,500 ऑन ईच मंथ, राइट। 47th में हमने जो इन चीज़ों के अलावा जो आपको सबसे बड़ी एक कह सकते हैं ना कि जो फैसिलिटी नहीं आप इसे कहें, जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मल्टीपल डेस्क पे आप काम करते हैं, है ना, तमाम तरह के एक्सपीरियंस आपके पास आ जाते हैं और यही कारण है कि आपको, है ना, सोसाइटी में एक अलग दर्जा दिया जाता है कि स्टेट बैंक का एम्प्लॉई है, स्टेट बैंक का स्टाफ है, राइट। 48 में NPS PF की बात हमने रखी है। तो यहाँ पे तो ये शायद रिपीटेशन हुआ है ना, PF एंड NPS बोथ आर इन बैंक, ये हमने पहले ही बताया था। तो UPS की जहाँ तक यहाँ पे बात हम करेंगे तो UPS बैंकों में अभी इम्प्लीमेंटेशन करने का कोई भी प्रावधान नहीं आया, कोई भी सर्कुलर नहीं आया। अगर आएगा तो उसकी बात हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेंगे। 49 में ट्रेनिंग डेवलपमेंट, बैंक आपको बड़े स्तर पे हर ईयर 2 साल में आपको ट्रेनिंग, आपके डेस्क से रिलेटेड ट्रेनिंग आपको अवेलेबल करवाती है, प्रोवाइड करती है, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। 50th में कंप्यूटर लोन भी आपको बैंक प्रोवाइड करती है। 51 जो आखिरी में हमने रखा है वो हमने रिस्पेक्ट की बात रखी है, जो सोसाइटी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय को एक रिस्पेक्ट, एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बोलेंगे किसी अदर नेशनलाइज बैंक या RRB या किसी प्राइवेट बैंक और आप बोलेंगे स्टेट बैंक के हम ऑफिसर हैं, तो आपको लोगों के नज़रिए का देखना एक अलग बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। और सबसे आखिरी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, SBI इज़ ए ग्लोबल ब्रांड एंड यू ऑल आर गोइंग टू बिकम द आई ऑफ SBI। तो आप उस ग्लोबल ब्रांड के साथ काम करने जा रहे हैं, उस ग्लोबल ब्रांड के साथ आपके काम करने की इच्छा है,
तो ये हमने वो तमाम जो इम्पोर्टेंट 51 फैसिलिटी या आप कह सकते हैं जो आपको मिलेगी उसका एक झलक हमने आपको दिखलाया है। इसके अंदर क्या है इसकी बात हम किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके साथ करेंगे। तो इस बेनिफिट वाले वीडियो में इतनी ही बात हम करेंगे। किसी नई वीडियो में हम किसी नए आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट सेशन।